ये एनीमे है, ये भी एनीमे है, ये तक एनीमे है। इवन हमारी लेजेंडरी रामायणा भी एक एनीमे है। पर लेट अस गो वे बैक इन टाइम। अरे इतना पीछे नहीं, थोड़ा आ गया हो। दिस इज नामाकुरा गटाना, द वेरी फर्स्ट एनीमे। ये साइलेंट एनीमे एक सैमुराई की स्टोरी पर बेस्ड है। इस सैमुराई के पास पैसे नहीं होते तो भंगार मार्केट जाकर एक तलवार खरीदता है और इसी स्वॉर्ड को लेकर अपने एडवेंचर्स पर निकल पड़ता है। एक कॉमेडी जॉनरो ऑफ एनीमे। इस एनीमे का एक एक शॉट, एक एक फ्रेम बाय हैंड ड्रॉ किया गया है। एंड इस एनीमे के सिर्फ 4 मिनट के एपिसोड को पूरा कंप्लीट करने में कई महीनों लगे थे। बट कमिंग बैक टू टुडे, आज कई सारे एनीमे मार्केट में तो 20 साल से भी ज्यादा से चले ही जा रहे हैं और इन एनीमे का एक एपिसोड प्रोड्यूस करने में 100 से भी ज्यादा लोगों की टीम लग जाती है और इन एनीमे के एक एपिसोड का बजट कई करोड़ तक बहुत इजीली चला जाता है। और इसका रिटर्न आज की डेट में सिर्फ एनीमे मार्केट की वैल्यू $26 बिलियन से ज्यादा की है और इंडिया अलोन का वर्थ इज मोर देन $500 मिलियन एंड दिस इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 20% एनुअली। बट व्हाई इंडिया में एनीमे का राइज अब इतना तेजी में क्यों हो रहा है? देखो, इसके पीछे कुछ सटल बट स्ट्रॉन्ग रीजंस है। वी स्क्रैच दैट, I belong to one of the early anime generations. मेरा फर्स्ट एनीमे था ड्रैगन बॉल, नॉट इवन ड्रैगन बॉल Z, द OG ड्रैगन बॉल। मैंने किड गोकू की कहानी बचपन से देखी और 21 साल का हो गया हूँ, आज भी देख रहा हूँ। एट उस टाइम पे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी वाज द फर्स्ट एनीमे व्हिच बिकेम बिग। एट दैट टाइम ड्रैगन बॉल Z बिकेम रियली बिग ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। डोरेमोन, किटरेत्सु, ड्रैगन बॉल Z कई सारे एनीमे थे जो बच्चों को केटर किया करते हैं एंड इसलिए उस टाइम पे एनीमे इंडस्ट्री का टारगेट मार्केट लिमिटेड था। वही बड़े लोग एनीमे देखा करते जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने बचपन में पहले कोई एनीमे देखा था। जो बच्चे वन पीस जैसे एनीमे को फॉलो करते थे वो आज की डेट में 30 साल के होने वाले होंगे। बट लेटर दिस चेंज्ड। एनीमे डाइवर्सिफाइड एंड इट बिकेम मोर इंटेंस, डीप एज वेल एज इंटेलेक्चुअल। कई सारे एनीमे शोज मार्केट में आने लगे विच केटर टू अडल्ट ऑडियंसेस। सारे शोज अडल्ट लोगों की लाइफ और उनकी प्रॉब्लम अपने प्रोटैगनिस्ट के थ्रू दिखाने लगे एंड दिस एक्सपेंडेड मार्केट साइज ऑफ एनीमे व्यूअर्स ड्रामेटिकली। अब अडल्ट्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन नॉट सो स्पोकन प्रॉब्लम है, लव लाइफ इशू, पर ये एनीमे क्रिएटर्स बहुत अच्छे से समझ गए। तो इस कारण से कई सारे रोम कॉम एनीमेज मार्केट में आने लगे एंड दीज एनीमेज केटर्ड टू अ बिग फीमेल ऑडियंस एंड स्लोली बट ग्रेजुअली एक डेडिकेटेड फीमेल ऑडियंस भी एनीमे मार्केट के लिए क्रिएट होने लगी एंड ऑल्सो एनीमे क्रिएटेड सुपर आइडियल मेल एंड फीमेल फैंटेसी कैरेक्टर्स। एनीमे में अनरियलिस्टिक बट टू पीपल्स लाइकिंग उनके अनसेट फेटिश के अराउंड कई सारे ह्यूमनॉइड कैरेक्टर्स क्रिएट होने लगे विद पर्टिकुलर फिजिकल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड this massively, and I mean massively, catered to Indian audience, particularly to youngsters and people who are lonely. Indian men are really lonely and you can check out here why. But later, moreover, जिन लोगों को love या lust में कोई interest ही नहीं था, for that world of anime created an underperforming character, hated by many, a poor hero, जिससे समाज चढ़ता है, जिससे लोग चढ़ते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है। एक ऐसे कैरेक्टर को एनीमे में क्रिएट किया जाने लगा। ये कैरेक्टर को सब लुक डाउन अपॉन करते हैं पर ये जब भी समाज के खिलाफ लड़ता है समाज में अपनी एक जगह बनाने के लिए। कई सारे एनीमे जैसे नारुतो, माय हीरो अकेडमी, सबके जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो इसी तरीके के होते हैं। इन एनीमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है समाज से लड़ता है, अपनी कमियों को पूरा करता है, स्ट्रगल करता है और जो समाज उसको धुतकारता है आगे जाके उसी समाज में लीडर बन जाता है। एट द वेरी एंड समाज के सारे लोग जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। तुम लोगों को ये प्लॉट कहीं सुना लग रहा है? दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी मिडिल क्लास बॉय इन दिस कंट्री। हर मिडिल या लोअर क्लास आदमी जो एक एनीमे फैन होता है वो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली एक एनीमे प्रोटैगनिस्ट के थ्रू खुद को देखना शुरू कर देता है। एक मिडिल क्लास लड़का या लड़की के अराउंड पूरी दुनिया फोड़ रही है और उस मिडिल क्लास लड़का लड़की की सोशल लाइफ बिल्कुल लिमिटेड हो गई है। लोग उससे बात करना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रीजंस। बट स्टिल वो सारी कंडीशन से लड़के सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन पाना चाहता है एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मोस्ट ऑफ द एनीमे प्रोटैगनिस्ट पोर्ट्रे। एंड एनीमे प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी या स्ट्रगल से एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास व्यूअर स्टार्ट्स टू एसोसिएट विद इट और कहीं ना कहीं उस एनीमे प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी से बिल्कुल अटैच हो जाता है, मेकिंग देम अ डाई हार्ड फैन। पर्सनली माइट गाय फैन है सो आई नो। अब इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं एनीमे के व्यूअरशिप को बढ़ाया है लेकिन इसी इंटरनेट ने हम लोगों की एक आदत को खराब किया है जिसका एनीमे इंडस्ट्री फायदा उठा रही है।
हमारा अटेंशन स्पैन। हम लोगों का अटेंशन स्पैन बिल्कुल कम होता जा रहा है और कई सारे लोगों के पास इतनी फास्ट मूविंग वर्ल्ड में टाइम भी नहीं होता 1-1.5 घंटे का शो देखने के लिए, और इसी गैप को एनीमे केटर करते हैं। जहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शो का एक एपिसोड 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक स्ट्रेच हो जाता है, वहीं ऑन दी अदर एंड एनीमे शो का सिर्फ एक एपिसोड 20-22 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। एंड दिस स्मॉल सेशन पीरियड पर एपिसोड मेक्स एनीमे मोर एक्साइटिंग फॉर इंडियन ऑडियंसेस। जहाँ कोई एवरेज सेट को 45 मिनट से 1 घंटा चलता है, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई एनीमे व्यूअर 3 एपिसोड खत्म कर सकता है। एंड दिस इज व्हाई एनीमे स्टार्टेड टू डोमिनेट इंडियन मार्केट्स।